डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी पार्ट 2 के सेकेंड ईयर के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट किया हुआ है, सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर, जिसको हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर तक प्रीवियस लेक्चर में पहुंच चुके हैं। आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है इसके हवाले से, मसल्स के हवाले से, जो कि मसल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से जो एंट्री टेस्ट के टॉपिक में चीज़ें शामिल हैं वो मसल्स के हवाले से ही हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को हम ज़रा ज़्यादा डीपली स्टडी कर रहे हैं। कुछ इसमें ऐसी टर्म्स जो शायद बुक में यूज़ ना की गई हों वो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपकी एफएससी के लिए भी ये प्रिपेयर होगा और आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से भी चीज़ें यहीं पर समझ आती चली जाएंगी। तो अब हम आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 पर जो डिस्क्रिप्शन है वो हम इसके हवाले से स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस तरह से जो ट्विस्टेड प्रोटीन्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है मायोसिन का। इनके दो पार्ट्स, टेल इनका ट्विस्टेड पार्ट, क्रॉस ब्रिज या हेड इनका एक पार्ट होता है। इस तरह ये कोई एक मॉलिक्यूल मायोसिन का नहीं होता यहाँ, इस तरह के बहुत सारे मायोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। ओवरऑल हम इन तमाम मायोसिन के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कि ये थिक फिलामेंट हैं। ओवरऑल हम जितने भी ये मायोसिन की यहाँ पर टेल और क्रॉस ब्रिज और हेड मौजूद होंगे, इनको हम ओवरऑल कहेंगे कि ये सारे के सारे थिक फिलामेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन थिक फिलामेंट्स को सराउंड किया होगा थिन फिलामेंट्स ने, जिनका डायमीटर कम है। अब यहाँ से अगर इस थिक फिलामेंट को एक थिन फिलामेंट ने सराउंड किया हुआ है, इधर भी एक थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट ने सराउंड किया हुआ है, इधर से भी ये थिन फिलामेंट ने इसको सराउंड किया हुआ है, तो इस तरह से ये जो हमने ब्लैक कलर से जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सारे थिक फिलामेंट हैं, ये सारे मायोसिन हैं। मायोसिन कह दें, थिक फिलामेंट कह दें, एक ही बात है। इसी तरह यहाँ पर और भी मायोसिन के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ये मायोसिन का एक और मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल है, इसी तरह इस तरफ भी होंगे। तो हम एक छोटे से हिस्से को मसल्स के ले रहे हैं, जो स्ट्रक्चर इसमें आएंगे ऑब्वियसली वो बाकी सारे पार्ट्स के अंदर भी उनकी रेपिटेशन होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी टेल और ग्लोबुलर पार्ट इस तरह से अरेंज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जिस पार्ट को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेके ये मैं डॉटेड लाइन से जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसमें एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट इसमें इंक्लूडेड है, यानी मायोसिन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो इस पोर्शन के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है ए बैंड, इस पार्ट को कहा जाता है ए बैंड। ए बैंड को ही कहा जाता है डार्क बैंड। यहाँ पर ए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर हम इसको साइड पे भी लिखते जाते हैं कि ए बैंड, जो जो टर्म्स हम पढ़ेंगे हम यहाँ लिखते जाएंगे। ए बैंड, ए यहाँ पर ए का मीनिंग होता है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक। तो ए बैंड, डार्क बैंड, एन, ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक। और एन आइसोट्रोपिक ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो विजिबल लाइट के लिए पोलराइजिंग होते हैं, विच कैन पोलराइज द विजिबल लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बैंड में ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एन आइसोट्रोपिक, जिसका मतलब होता है पोलराइजिंग फॉर विजिबल लाइट, यानी जब विजिबल लाइट किसी मटेरियल से पास करे तो उसके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही प्लेन में आ जाएं, तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है कि ये एन आइसोट्रोपिक है, पोलराइजिंग है। एंड इट अपीयर्स डार्क।
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तस्वीर में देखें और आपसे पूछा जाए कि ये डार्क बैंड, ए बैंड किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसमें देखेंगे कि पूरे का पूरा थिक फिलामेंट है। और थिक फिलामेंट जिस प्रोटीन का बना होता है उसका नाम है मायोसिन। मगर आप दोनों एंड्स में यहाँ पर ये ग्रीन लाइंस को भी देख रहे होंगे, यानी इसका मतलब है दोनों तरफ से पार्टली थिन फिलामेंट भी इसमें शामिल है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बैंड किससे बना होता है, एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, यानी थिक फिलामेंट से, थिक फिलामेंट की जगह आपको कई बार अब बता चुके हैं मायोसिन भी आप कह सकते हैं, एंड पार्टली थिन फिलामेंट, एंटायर लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट एंड पार्टली थिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ साइड, ये मिलकर बनाते हैं ए बैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट्स हम आई बैंड की तरफ। आई बैंड को कहा जाता है लाइट बैंड। अब इसको पहले डायग्राम में देख लें। अगर हम इस तस्वीर में इस पोर्शन को हाईलाइट करते हैं जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट शामिल है, ऊपर भी थिक नीचे भी थिक फिलामेंट है, ये ग्रीन वाली लाइनें हैं, और इसमें कोई मायोसिन का पार्ट इसमें हिस्सा नहीं ले रहा। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये सिर्फ यहाँ पर ये वाला पोर्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूडेड है, थिन फिलामेंट जिसमें शामिल है, थिक फिलामेंट इसमें शामिल नहीं है। इसको कहा जाता है आई बैंड, या इसको कहा जाएगा लाइट बैंड। ये भी क्या होगा, आई बैंड, और इसको क्या बोला जाएगा, लाइट बैंड। अब आप देख सकते हैं कि एक लाइट बैंड है, उसके बाद फिर एक डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है। इस तरह आप जितनी लेंथ तक भी मसल के फाइबर की मसल सेल के अंदर देखेंगे तो एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क बैंड इस तरह पैरेलल अंदाज में अरेंज होंगे। अब क्योंकि लाइट डार्क बैंड पैरेलल अरेंज हुए हैं तो इस वजह से मसल्स अपीयर होंगे, स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स अपीयर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई बैंड से क्या मुराद है, यहाँ पर ये जो आई का वर्ड है इससे मुराद है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि नॉन पोलराइजिंग है। जिस तरह एन आइसोट्रोपिक पोलराइजिंग है, डार्क अपीयर होता है, आई बैंड आइसोट्रोपिक नॉन पोलराइजिंग है, ये लाइट अपीयर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो टर्म्स हमने डिस्कस की हैं, लाइट और डार्क बैंड, ये अगर आप इसको पिछले लेक्चर से रिलेट करें तो ये लाइट और डार्क बैंड यानी आई और ए बैंड ये क्या होते हैं, ये होते हैं मायोफिब्रिल। क्योंकि ये मसल फाइबर के अंदर हैं, ये मायोफिब्रिल कहलाएंगे। तो मायोफिब्रिल किससे बने होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, लाइट और डार्क बैंड से। लाइट बैंड को आप कह सकते हो आई बैंड, या आइसोट्रोपिक पार्ट ऑफ द मसल भी कह सकते हो। ए बैंड को आप डार्क बैंड को आप ए बैंड भी कह सकते हो, एन आइसोट्रोपिक भी कह सकते हो, या पोलराइजिंग पार्ट ऑफ मसल भी कह सकते हो। अब आते हैं कि ये आई बैंड किससे बना हुआ है। आई बैंड कंसिस्ट ऑफ ओनली थिन फिलामेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं ऊपर नीचे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल है, थिन फिलामेंट इसमें इंक्लूडेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई और ए बैंड का अगर कंपैरिजन करेंगे तो लाइट बैंड को कहते हैं आई बैंड, डार्क बैंड को कहते हैं ए बैंड। ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक, आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मतलब पोलराइजिंग, आइसोट्रोपिक का मतलब नॉन पोलराइजिंग। और डार्क बैंड में थिक और थिन फिलामेंट यानी मायोसिन, एक्टिन दोनों शामिल हैं, और आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन वाला पोर्शन शामिल है, मायोसिन इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब इस तस्वीर को अगर मज़ीद हम एनालाइज करें तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एज जोन। अगर आप इस ए बैंड को मिडल में से देखें, यानी यहाँ से अगर आप इसको देखें और इतने पोर्शन को इसके हाईलाइट करें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है, मायोसिन से। इसके अंदर कोई थिन फिलामेंट शामिल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस डार्क वाले पोर्शन पर यानी मुश्तमिल है। इसको नाम दिया जाता है एज जोन का।
एज का मतलब होता है हिल, जिसका मतलब होता है ब्राइट, ब्राइट। तो आप यूं कह लें कि इस डार्क बैंड के मिडल में एक ब्राइटर स्ट्रिप है, इस ब्राइटर स्ट्रिप को कहा जाता है एज जोन। तो हम यहाँ पर इसको लिखते जाते हैं कि मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ए बैंड है, आई बैंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमने डिस्कस की है वो क्या है, एज जोन। एज स्टैंड्स फॉर हील, जिसका मतलब होता है ब्राइट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ ब्राइटर स्ट्रिप इन द मिड सेक्शन ऑफ ए बैंड। ए बैंड के दरमियान में एक ब्राइटर स्ट्रिप है जिसको कहा जाता है एज जोन। एंड एज जोन कंसिस्ट ऑफ ओनली थिक फिलामेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट शामिल है। तो अभी ये बातें आपने अच्छी तरह नोट करनी है, इनके हवाले से मैं एंड में क्वेश्चन भी पूछूंगा कि ए बैंड किससे बना हुआ है, तो थिक और थिन फिलामेंट दोनों से बना हुआ है। आई बैंड किससे बना हुआ है, सिर्फ थिन फिलामेंट से। जो सिर्फ थिक फिलामेंट से बना हुआ है वो क्या है, एज जोन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो लाइंस जो आई बैंड को, इस लाइट बैंड को, इधर भी आई बैंड को, लाइट बैंड को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर दे, इधर भी जो आई बैंड को, लाइट बैंड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, इसको हम नाम देते हैं जी लाइंस का। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक जी लाइन है। जी लाइन का मतलब ही, जी का मीनिंग होता है बिटवीन, जिविश जिसका मतलब होता है बिटवीन, ये भी एक जी लाइन है। अब ये दोनों जी लाइंस के बिटवीन दो कंसेक्टिव, एक ये जी लाइन, एक ये फौरन इसके बाद जो इसके एडजेसेंट या इसके फौरन बाद आने वाली है, इन दोनों एडजेसेंट जी लाइंस के बिटवीन जो पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट को कहा जाता है सार्कोमियर। इसको कहा जाता है सार्कोमियर। दिस इज द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। ये मसल का एक बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसको कहा जाता है सार्कोमियर। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास टर्म आई एज जोन के बाद, वो है जी लाइन, विच बाइसेक्ट्स आई बैंड। ये आई बैंड को दरमियान से बाइसेक्ट करती है। पांचवी चीज़ डियर स्टूडेंट्स जो इसमें हमने स्टडी करनी है अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, वो है एक लाइन जो ए बैंड को कह दें, एज जोन को कह दें, या सार्कोमियर को कह दें, दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इस लाइन को बोला जाता है एम लाइन। दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन। एम का मतलब भी मिड सेक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पांचवी चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है, एम लाइन। अब ये पांचों टर्म्स मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम वन बाय वन एक दफ़ा फिर देखते हैं। सबसे पहले देखें पांच चीज़ें क्या हैं, इनको गिन लेते हैं हम। नंबर वन हमने कहा ए बैंड क्या होगा, इसकी डिटेल आपको पता हो। नंबर टू आई बैंड क्या होगा। नंबर थ्री एज जोन किसको कहा जाएगा। नंबर फोर पर जी लाइन क्या होगी। नंबर फाइव पर एम लाइन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब हम तस्वीर के हवाले से ही फौरी तौर पे इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए ए बैंड क्या है, डार्क बैंड क्या है, तो आप इसको कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, एंटायर लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट और मायोसिन, क्योंकि मायोसिन ने ही थिक फिलामेंट को बनाया है। एंड पार्टली थिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ साइड विल मेक ए बैंड, यानी कंप्लीट लेंथ थिक फिलामेंट की, मायोसिन की, और पार्टली थिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ साइड, ये मिलकर बनाएंगे ए बैंड। ए बैंड को डार्क बैंड भी कहा जाता है, और ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक, जिसका मतलब है पोलराइजिंग फॉर विजिबल लाइट। अब आ जाते हैं उसके दूसरे हिस्से की तरफ, जिसको हम बोलते हैं आई बैंड, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली थिन फिलामेंट। ओनली थिन फिलामेंट, जिसमें मायोसिन बिल्कुल भी नहीं है, थिक फिलामेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट शामिल है, इसको कहते हैं आई बैंड।
आई बैंड का अदर नेम लाइट बैंड। आई बैंड को आइसोट्रोपिक कहते हैं, नॉन पोलराइजिंग फॉर विजिबल लाइट। अब ये आई और ए बैंड क्या होते हैं? ये होते हैं मायोफिब्रिल, जो मसल्स को स्ट्रिप्ड बनाते हैं, स्ट्रेटेड बनाते हैं। आई और ए बैंड कैसे अरेंज हैं? पैरेलल अरेंज हैं। ये आई बैंड है, इसके पैरेलल ए बैंड है, फिर आई बैंड है, फिर ए बैंड है, फिर आई, फिर ए, फिर आई, फिर ए। तो ये ऑल्टरनेटली इसी तरह पैरेलल वे में चल रहे हैं, जो मसल्स को स्ट्रिप्ड स्ट्रेटेड बनाते हैं। दो टर्म्स हो गई, आई और ए बैंड। इन द मिड सेक्शन ऑफ ए बैंड, ए बैंड के दरमियान में वो पोर्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एज जोन। एज जोन को हम कहते हैं अ ब्राइटर स्ट्रिप इन द मिड सेक्शन ऑफ डार्क बैंड और ए बैंड इज नोन एज एज जोन। और एज जोन किससे मिलकर बना है? ओनली मायोसिन, ओनली थिक फिलामेंट से ये मिलकर बना है। एंड द लाइन विच बाइसेक्ट्स दिस ए बैंड, इसको हम कहते हैं एम लाइन। बल्कि ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये एम लाइन जो है, ये आपने नोट भी कर लेना है। एम लाइन तीन चीज़ों को बाइसेक्ट करती है। एम लाइन बाइसेक्ट्स थ्री पार्ट्स। नंबर वन, इट बाइसेक्ट्स सार्कोमियर। नंबर टू, इट बाइसेक्ट्स एज जोन। नंबर थ्री, इट बाइसेक्ट्स ए बैंड। तो एम लाइन तीन चीज़ों को बाइसेक्ट करती है, और वो तीन चीज़ें क्या हो सकती हैं? सार्कोमियर को भी ये बाइसेक्ट कर रही है, एज जोन को भी बाइसेक्ट कर रही है, ए बैंड को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो जनरली हम कहते हैं कि एज जोन के मिड सेक्शन में जो लाइन है मिडल में, इसको कहा जाता है एम लाइन, इसको बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह का मसल्स, आपको मसल्स का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसमें आपने देखा लाइट और डार्क बैंड जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मायोफिब्रिल्स को। फिर आपने इसमें देखा थिक और थिन फिलामेंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मायोफिलामेंट्स को। तो वो किस तरह से अरेंज होकर इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। इसमें ये 5 मेन टर्म्स हैं जिनको आपने याद रखना है, जो अलग-अलग शॉर्ट में भी आती है। मतलब व्हाट इज़ आई बैंड, व्हाट इज़ ए बैंड, व्हाट इज़ एच जोन, व्हाट इज़ एम लाइन, व्हाट इज़ जी लाइन। जी लाइन क्या है? विच बाइसेक्ट्स दी आई बैंड। और जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल है वो क्या कहलाएगा? सार्कोमियर कहलाएगा। और ये एक सार्कोमियर है, नेक्स्ट भी क्या होगा? सार्कोमियर, उसके नेक्स्ट भी क्या होगा? यही स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन मसल फाइबर के अंदर, सेल के अंदर रिपीटेडली हमें नजर आएगा। तो इसमें हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में डियर स्टूडेंट्स ये देखा है कि किस तरह से मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं लाइट और डार्क बैंड, वो कैसे अरेंज हुए हुए हैं। फिर उन लाइट और डार्क बैंड के अंदर मायोफिलामेंट्स, जो कि दो किस्म के हैं, थिक और थिन फिलामेंट, वो कैसे अरेंज हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझानी है कि एक थिक फिलामेंट को, यानी कि एक इस मायोसिन को, इस मायोसिन को, इस मायोसिन को कितने थिन फिलामेंट सराउंड करते हैं। तो अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये एक थिक फिलामेंट है, तो हम, क्योंकि ये बोर्ड पर 3D में तस्वीर नहीं बना सकते, हमने एक थिन फिलामेंट ऊपर बनाया, एक नीचे बनाया। मगर ये दो थिन फिलामेंट ऊपर नीचे नहीं होते, ये इसके एक एंड, मसलन ये वाला एंड जो है, इसको सराउंड किया हुआ है इस तरह से। 6 थिन फिलामेंट ने एक एंड को, 6 थिन फिलामेंट ने दूसरे एंड को। अब ये हमारी उंगलियां भी 5 हैं, इस तरह 5 नहीं 6। तो एक मायोसिन थिक फिलामेंट के एक एंड को सराउंड करने वाले कितने थिन फिलामेंट हैं? 6 थिन फिलामेंट हैं ऑन ईच साइड। यानी अगर आप इसको राइट लेफ्ट कह दें, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ आर, आर का मतलब है राइट। तो इस राइट साइड को मायोसिन की कितने थिन फिलामेंट ने सराउंड किया हुआ है? 6 ने। इसकी लेफ्ट साइड को कितने थिन फिलामेंट ने सराउंड किया हुआ है? वो भी 6 ने। तो ईच एंड ऑफ मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट ऑन बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट, या उसकी जो भी साइड्स होंगी, दोनों एंड्स को 6 थिन फिलामेंट। मगर हम यहाँ तस्वीर में सिर्फ 2 बनाते हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इसमें बना नहीं सकते। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और उस मॉडल को हम नाम देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का। इस तस्वीर को हम ऐसे ही बना रहने देंगे
मगर इसकी ये जो लेबलिंग है हम इसको इरेज कर देंगे क्योंकि अब वो हम आपको बता चुके हैं, तो होपफुली वो आपको सारी पहले से आइडिया होगा उनका। फिर हम इसके नीचे एक तस्वीर बनाते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो 5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, जी लाइन और एम लाइन, इनमें क्या चेंजेस आते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने के हवाले से याद रख लें, जो मॉडल इसको रिप्रेजेंट करता है, इस मॉडल को नाम दिया जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आपने याद रखनी है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कोई भी प्रोटीन छोटी या बड़ी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। प्रोटीन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास करती हैं, शिफ्ट होती हैं। जैसे मसलन ये मेरे हाथ हैं 2, अगर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर लें तो कोई हाथ भी छोटा बड़ा नहीं हुआ, जस्ट इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास किए, मगर इनके दरमियान जो ओवरऑल डिस्टेंस था वो कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो याद रख लें कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई भी प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करती, बल्कि थिक और थिन फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास करते हैं और शिफ्टिंग करते हैं। इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था एच हॉग्सले, ए एफ हॉग्सले, जिनको हम हॉग्सले ब्रदर्स भी कहते हैं। ये ईयर भी आप बुक से इनका याद रख सकते हैं, 1954 में। और इस मॉडल के मुताबिक अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। अब हम इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे जो तस्वीर बनाने जा रहे हैं उसमें हम मसल को ऐसे बनाएंगे कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की हालत में हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सी प्रोटीन्स होते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं इनकी, मायोसिन, थिक फिलामेंट, क्या कहते हैं इनको, थिक फिलामेंट। इसी तरह यहाँ पर भी ये क्या है, थिक फिलामेंट्स, मायोसिन, थिक फिलामेंट्स। तो ये मायोसिन प्रोटीन है, थिक फिलामेंट है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो थिक और थिन फिलामेंट आपस में जुड़ जाएंगे। और ये थिक फिलामेंट का अरेंजमेंट, थिन, इसके गिर्द थिन फिलामेंट का अरेंजमेंट ऐसे होगा कि ये थिन फिलामेंट, इसके नीचे यहाँ भी ये थिन फिलामेंट, ये एक साइड का हो गया, ये दूसरी साइड के थिन फिलामेंट, और इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे कि ये मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिज थे, जो हेड थे, वो बढ़कर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो गया है, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के साथ जुड़ गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि थिन और थिन फिलामेंट्स अलग हैं। इस तस्वीर को हम ऐसे बना रहे हैं कि थिक और थिन फिलामेंट्स आपस में जुड़ गए हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी मज़ीद इसमें थिन फिलामेंट्स होंगे, थिक फिलामेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस तस्वीर को ऊपर वाली तस्वीर से कंपेयर करें तो हम इसमें वही 5 चीज़ें, आई बैंड, ए बैंड, सारी चीज़ों को दोबारा देखेंगे। तो ए बैंड हमने डिफ़ाइन किया हुआ है पहले भी कि क्या होता है, एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट एंड पार्टली थिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या होगा, ए बैंड, जिसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं। और आई बैंड को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली थिन फिलामेंट, जिसको हम कहते हैं आई बैंड, या इसको हम कहते हैं लाइट बैंड। इधर भी ये वाला पार्ट पोर्शन क्या होगा, आई बैंड,
और इसको कहा जाएगा लाइट बैंड। अच्छा, अब इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं इसमें वो भी हम देख लेते हैं कि जो आई बैंड को बाइसेक्ट करे इसको हम क्या बोलते हैं, जी लाइन। जो आई बैंड को बाइसेक्ट करे जी लाइन। इधर ये जी लाइन इस जगह पर थी, ये थी जी लाइन। अब इधर ये जी लाइन आप देख रहे हैं थोड़ी सी एक दूसरे के करीब आ गई हैं, और जी लाइन के बिटवीन जितना भी कुछ है इस सारे के सारे को कहा जाता है सार्कोमियर। इस पूरे के पूरे को कहा जाएगा सार्कोमियर। और इसके बीच में वो पोर्शन जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट हो वो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको नीचे वाली तस्वीर को जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इस तस्वीर में रिप्रेजेंट हो रहा है कि मसल रिलैक्स हैं, इस तस्वीर में रिप्रेजेंट हो रही है मसल की कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसमें हम कहेंगे 5 चेंजेस आए हैं। अब वो 5 चेंजेस किस मॉडल के मुताबिक हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक है। सबसे पहला चेंज हम देखेंगे ए बैंड में। ए बैंड में क्या चेंज आया है? ए बैंड में हमने कहा था ए बैंड वो होता है जिसमें एंटायर लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट हो। तो यहाँ भी ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसा ही था। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ ए बैंड लेंथ रिमेन कांस्टेंट। ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो वाहिद चीज़ जो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कांस्टेंट रहती है वो है लेंथ ऑफ द ए बैंड। तो लेंथ ऑफ द ए बैंड रिमेन अनचेंज, रिमेन कांस्टेंट, एक ही बात होगी। इसके बाद दूसरा बैंड जो हमने देखना है वो है आई बैंड। तो आई बैंड बिकम शॉर्ट इन लेंथ। आई बैंड की लेंथ में कमी आ गई है, आई बैंड छोटा हो गया। ऊपर वाले से कंपेयर करें वाइड था, नीचे वाले को कंपेयर करें तो छोटा हो गया। तो लेंथ ऑफ आई बैंड बिकम स्मॉल या शॉर्ट हो गई। इसके बाद देखते हैं जी लाइंस। जी लाइंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, विच बाइसेक्ट द आई बैंड। तो क्योंकि आई बैंड छोटा हो गया, इधर भी आई बैंड, तो जी लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, करीब आ गई। तो जी लाइंस गेट क्लोजर टू ईच अदर। जी लाइंस एक दूसरे के करीब करीब आ गई, तीसरी चेंज हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट हैपन्स टू द एज जोन। एज जोन के साथ क्या हुआ? एज जोन हम कहते हैं वो पार्ट ए बैंड के दरमियान जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट हो। अब इसमें तो इधर थिन भी है, इधर थिन भी है। तो जब मसल रिलैक्स होता है उस वक्त एज जोन अपीयर होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एज जोन डिसअपीयर हो जाता है। एज जोन कहाँ गया, डिसअपीयर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के दौरान अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज, रिमेन कांस्टेंट। आई बैंड बिकम शॉर्टर इन लेंथ, आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है। जी लाइंस गेट क्लोजर टू ईच अदर, जी लाइन एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं। एज जोन डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा अबाउट सार्कोमियर। सार्कोमियर बिकम, ऑब्वियसली जब जी लाइंस एक दूसरे के करीब आती हैं तो सार्कोमियर बिकम शॉर्टर इन लेंथ। दो कंसेक्टिव जी लाइंस के बिटवीन जो भी कुछ पाया जाता है इस पूरे के पूरे पार्ट को कहा जाता है सार्कोमियर। तो व्हेन जी लाइंस गेट क्लोजर टू ईच अदर द लेंथ ऑफ सार्कोमियर बिकम शॉर्टर, तो वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तस्वीर आपकी बुक में भी बनी हुई है जिसमें एक रिलैक्स फॉर्म में अल्ट्रा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ओवरऑल इसके अंदर 5 चेंजेस आए हैं। वो क्या 5 चेंजेस आए हैं? लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज, रिमेन कांस्टेंट। लेंथ ऑफ आई बैंड बिकम शॉर्टर या लेंथ ऑफ आई बैंड थोड़ी हो गई है। जी लाइंस गेट क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब आ गई हैं। एज जोन डिसअपीयर हो गया है और सार्कोमियर बिकम शॉर्टर इन लेंथ, सार्कोमियर जो है वो शॉर्टर इन लेंथ आ गया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है
कि ये जो थिक और थिन फिलामेंट आपस में जुड़ गए हैं, इसको हम कहते हैं, या तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि थिक एंड थिन फिलामेंट गेट अटैच्ड, ये जुड़ गए हैं। या हम इसको कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज बन गए, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्योंकि क्रॉस ब्रिज थिक और थिन फिलामेंट के जुड़ने को ही कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट्स के साथ जहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, एक्टिन और मायोसिन जहाँ जुड़े हुए हैं, ये इसको पुल कर रहे हैं टूवर्ड्स दी एम लाइन, और ये इधर एम लाइन पर आकर रुक जाएंगे, इस तरह बिल्कुल ऐसे करीब आके सेंटर में ये रुक जाएंगे। तो क्रॉस ब्रिज क्या होता है कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट का अटैच हो जाना। थिक फिलामेंट से मुराद है मायोसिन, थिन फिलामेंट से मुराद है एक्टिन, क्योंकि मायोसिन के अटैच होने की बाइंडिंग साइट एक्टिन पर है और एक्टिन की बाइंडिंग साइट मायोसिन पर है, और मायोसिन का वो जो पार्ट, ये जो ग्लोबुलर पार्ट है गोल गोल शक्ल वाला, जो थिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है, इसको हम क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं। क्रॉस ब्रिज का अटैच हो जाना, इसका मतलब भी यही है, थिक और थिन फिलामेंट का अटैच हो जाना। क्रॉस ब्रिज इस्टेब्लिश हो जाना, थिक और थिन फिलामेंट का अटैच हो जाने को ही कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अटैचमेंट होती है ये रिवर्सिबल होती है। मसलन ये वाला मसल अगर रिलैक्स फॉर्म में है तो ये इस फॉर्म में चला जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स में जा सकता है, और जो रिलैक्स फॉर्म है ये किस में आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है ये एक साइक्लिक अमल है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब जब ये थिक फिलामेंट अटैच हो जाते हैं, इनको डिटैच होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी। एटीपी हाइड्रोलाइज होकर चेंज होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस एनर्जी को यूज़ करके ये कॉन्ट्रैक्शन जिसमें क्रॉस ब्रिज, थिक और थिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं, ये दोबारा डिटैच हो जाएंगे तो मसल फिर से किस में चला जाएगा, रिलैक्स में। बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एटीपी को हाइड्रोलाइज कौन करेगा, इस एटीपी को हाइड्रोलाइज करने का काम करेगा एटीपेज एंजाइम, जो कि मायोसिन प्रोटीन का ग्लोबुलर पार्ट होता है, इसलिए क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं जिसे। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कोई ऐसी प्रोटीन का नाम बताएं जो ग्लोबुलर भी हो और फाइब्रस भी। तो आपने देखा कि मायोसिन प्रोटीन की जो टेल है वो फाइब्रस है और इसका हेड जो है वो ग्लोबुलर है। तो मायोसिन मसल्स में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें ग्लोबुलर पार्ट भी है, क्योंकि ये जो ग्लोबुलर पार्ट है ये एंजाइम के तौर, एटीपेज एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है, और एंजाइम सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और जो इसके ट्विस्टेड पार्ट है, जो इसकी टेल है, उसकी फाइब्रस प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मायोसिन प्रोटीन ग्लोबुलर भी है और मायोसिन प्रोटीन जो है उसमें फाइब्रस प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना ये है कि थिक और थिन फिलामेंट अटैच हो गए, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनको डिटैच करवाने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी। जब कोई पर्सन मर जाता है तो एटीपी अनअवेलेबल हो जाते हैं बाय द टाइम, तो उसकी वजह से हम देखते हैं बॉडी स्टिफ हो जाती है, यानी जिस शक्ल में उसकी पोस्चर में बॉडी पड़ी होती है उसी पोस्चर में रह जाती है। इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। ये इस पेज के लास्ट में टर्म डिस्कस की गई है। तो आफ्टर डेथ व्हेन द बॉडी बिकम स्टिफ ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी, क्रॉस ब्रिजेज आर अनएबल टू डिटैच। क्रॉस ब्रिज अलहदा नहीं होंगे, थिक और थिन फिलामेंट अलहदा नहीं होंगे। जो मसल जिधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो उधर ही कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है रिगर मॉर्टिस। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर में हमने मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा। अब इसमें जो चीज़ें आपने स्पेसिफिकली याद रखनी है कि ए बैंड क्या है, ए से क्या मुराद है, वो किन किन चीज़ों से बना है, आई बैंड क्या है, एज जोन क्या है, एम लाइन क्या है, जी लाइन क्या है, सार्कोमियर क्या है। फिर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ए बैंड की लेंथ नहीं बदलती, आई बैंड छोटा हो जाता है, एज जोन डिसअपीयर हो जाता है, जी लाइन करीब आ जाती हैं और सार्कोमियर की भी लेंथ कम हो जाती है। और लास्ट में हमने एक टर्म डिस्कस की है रिगर मॉर्टिस, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अब आपने अच्छी तरह से यूनिक नोट्स में से इसके एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ना है, और इसकी ख़ास तौर पर
डायाग्राम बनाने की आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्ट्रैक्शन में भी, रिलैक्स फॉर्म के अंदर भी। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगेगी तो आप अपने कमेंट्स में इसके बारे में पूछ भी सकते हैं हमसे। तो आज के हम इस लेक्चर को यहाँ पर ही कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।